बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन पूरेवाला एंड चीचवतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चेस्ट एक्सरे कि ये बहुत सारे पेशेंट पूछते भी हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि एज़मा में एक्सरे की क्या हालत होती है। एक्सरे या वो कहते हैं आमतौर पर ये बात होती है जी मेरा एक्सरे बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद मुझे क्यों सांस चढ़ा हुआ है। तो इसमें मैं समझाना चाहूँगा कि एज़मा में या दमा में या सांस की नालियों की एलर्जी में एक्सरे किस तरह का होता है और उसमें आपको क्या चीज़ देखने की ज़रूरत होती है। पहले तो थोड़ी बेसिक मैं बता दूं ताकि एक आम आदमी को समझ आ जाए कि बेसिकली एक्सरे क्या होता है। एक्सरे में हम एक्सरेज ये खास किस्म की वेव्स हैं वो जो गुजारी जाती हैं आपकी बॉडी से और उनका एक शेडो बन जाता है। तो इसका मोटा सा फार्मूला इस तरह समझे कि ये रेज जब हवा में से गुजरती हैं तो आपको ब्लैक कलर नज़र आता है, और जब ये किसी ऑर्गन में से गुजरती हैं, फॉर एग्जांपल आगे ईंट रख दे तो वो आगे उसमें वाइट किस्म का नज़र आएगा। तो होता यह है कि जो हमारे लंग्स में से जब ये गुजरती हैं तो वो बिल्कुल वाइट किस्म के नज़र आते हैं। अब चूंकि जो एस्थमा है ये एक सांस की नालियों का मसला है और सांस की नालियाँ बड़ी डेलिकेट होती हैं, बड़ी नाजुक सी होती हैं और चंद मिलीमीटर की होती हैं। तो एक्सरेज इनको नहीं पकड़ पाती और ना वो उसकी कह लें कि कैटेगरी में आती हैं कि उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसकी ये वो बेसिक लॉजिक है। चूँकि जो एस्थमा है ये सांस की नालियों का मसला है और सांस की नालियाँ बहुत डेलिकेट होती हैं, नरम होती हैं, और उनमें से जब एक्सरेज गुजरती हैं तो किसी किस्म का शेडो नहीं बनता। तो इसमें जो नतीजा निकला वो ये है कि जो एस्थमा वाले पेशेंट होते हैं या जो COPD के पेशेंट हैं उनमें एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आएगा। हाँ, अब इसमें जो समझने की बात है, अगर वो केस कॉम्प्लिकेट हो चुका है, कॉम्प्लिकेट का मतलब है कि उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को नमूनिया हो गया तो नमूनिया बिल्कुल एक्सरे में नज़र आता है। फॉर एग्जांपल उस पेशेंट में एक कॉम्प्लिकेशन हार्ट की हो जाती है कि हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर आप एज़मा को लंबे अरसे तक ना करें तो उसमें हार्ट आपको बड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है, ये नज़र आ सकता है। इसके अलावा एक कार्पल्मोनल कंडीशन होती है कि अगर आप लंबे अरसे तक सांस को ना ठीक करें तो उसमें हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है, वो इसमें नज़र आ सकता है। TB इसमें नज़र आ सकती है। तो आप इस तरह समझें कि जो एज़मा होता है उसमें बिल्कुल एक जो प्योर लेवल का एज़मा है उसमें किसी किस्म का एक्सरे में कोई शेडो नहीं होता और आपका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इस नॉर्मल एक्सरे के साथ आपको शदीद किस्म का सांस का अटैक आ सकता है, ये ज़हन में रखें, और वो हो सकता है। हाँ, अगर एस्थमा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर एग्जांपल उसके साथ नमूनिया हो गया है, TB हो गई है, फेफड़ों में पानी आ गया है, खुदा न खासा किसी को कोई कार्सिनोमा यानी कैंसर वगैरह आ गई है, तो वो इसमें शेडोज नज़र आते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम कॉम्प्लिकेटेड एस्थमा कहेंगे। प्योर एस्थमा में ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अब अगली बात है कि फिर एस्थमा के लिए क्या टेस्ट है। एस्थमा के लिए एक टेस्ट है जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है और आप इस तरह के अगर आप गूगल में भी सर्च करें कि एस्थमा के लिए कौन सा टेस्ट है तो वो एक ही आएगा, वो है स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट पूरी दुनिया में बेसिकली डिज़ाइन किया गया और पूरी दुनिया में किया जाता है, और ये WHO की रिकमेंडेशन में है कि जिस पेशेंट को आपने एस्थमा लेबल करना है, डायग्नोज करना है और आगे मॉनिटरिंग करनी है, यानी 3 एस्पेक्ट हैं। उस पेशेंट को हम डायग्नोज भी करते हैं, उसकी तशखीस भी करते हैं। अब वो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है स्पायरोमीट्री जो जाके सांस की नालियों के अंदर से उस सोजिश को हमें बताती है कि वो कितने % तक है। तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को अगर एस्थमा है उसकी 4-5 क्लासेज हैं, उसकी शिद्दत के लेवल से मुख्तलिफ लेवल हैं। तो ये इसका एस्थमा की शिद्दत किस लेवल पे एक तो आती है, नंबर 1 ये पता चलता है। दूसरा यह कि जब हम उस पेशेंट को इलाज कर रहे हैं तो हर 3 से 4 माह के बाद इसको हम रिपीट करके देखते हैं कि जहां से हमने इलाज शुरू किया था क्या उससे इसमें बेहतरी आ गई है। तो जब उसकी परसेंटेज बेहतर हो जाती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है, और जब वो नॉर्मल लेवल हो जाए तो उसको फिर मेडिसिन छुड़वा भी देते हैं। लेकिन ये फिर एक थोड़ी टेक्निकल बात है जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट बेहतर जानता है, और उसके हिसाब से फिर इसकी जो है वो मेडिसिन होती है। अगर आप ब्रीफली आखिर में बात करूँ तो वो ये है कि जो एस्थमा के पेशेंट हैं उनमें एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है अगर वो प्योर एस्थमा है। अगर वो कॉम्प्लिकेट हो गया, फॉर एग्जांपल कोई उसके साथ और बीमारी है, जिस तरह उसको नमूनिया हो गया है, उसको TB हो गई है, हार्ट का कोई मसला है, फेफड़ों के अंदर पानी आ गया है, तो उस केस में ये जो एक्सरे वो ख़राब हो सकता है। इसमें एक ब्रोंकिक्टेसिस बीमारी होती है, वो भी इसके अंदर नज़र आ जाते हैं, रेशा जमा हो जाता है फेफड़ों के अंदर। अदरवाइज जो है वो एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो एस्थमा के लिए अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है तो क्या टेस्ट है, वो स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट है, जो मैं एक अलग वीडियो में तफसील से बताया, इसमें भी कुछ थोड़ा सा बता दिया है। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपने कोई इस तरह का केस देखा है जिसमें नॉर्मल नहीं था एक्सरे और उसकी वजह से, और उसके साथ वो बेसिकली वो कॉम्प्लिकेटेड है और वो कितना बाद में ठीक हो गया था पेशेंट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।